प्यारे बच्चों, संस्कृत का पेपर आउट हो गया है सेकेंड सिटिंग का। जिसका भी सेकेंड सिटिंग में आज संस्कृत का पेपर है आउट हो गया है, देख सकते हैं। बिल्कुल सेकेंड सिटिंग का 205 विषय कोड वाटर मार्क देख सकते हैं, 205 वायरल हो गया है। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। एग्जाम हॉल में सेम टू सेम यही पेपर आएगा, देख सकते हैं सेकेंड सिटिंग में। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आ जोर ओ की संधि हुई है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संधि में। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। सब्जेक्टिव भी आगे बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, तो गर्दा उड़ा के आइएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृतस्य लेखिका। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैदिकम चो तत्युगम का समस्त पद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वैदिक युगम। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक युगम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वायरल हो चुका है। सब्जेक्टिव भी आगे बता दूंगा, सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है। सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करना आगे हम बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संस्कृत में कितने कारक हैं। संस्कृत में याद रखिएगा, संस्कृत में 6 कारक हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल हो गया है, पूरा रट लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दुर्योधन में उपसर्ग क्या है, दुर्योधन में उपसर्ग आपका दूर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाले बाले पद का मूल रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दाता, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर कर रहा है कि चर किस लकार का रूप है, चर जो है वह लोट लकार का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है द्रक्षयति, द्रक्षयति किस धातु का रूप है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्य धातु, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय आपका हो जाएगा सानच प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भूज और कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, भूज और कत्वा से आपका भुत्वा बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ठक। ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठक प्रत्यय। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अज का स्त्रीलिंग अजा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यथा नद्य असनंद मानः समुद्रे डॉट मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मोंडकोपनिषद। ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि अनितरम पद का प्राय निम्न में कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यम, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न का है कि वेदाह मेतम डॉट महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पुरुषम, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को कहा गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 20 नंबर का है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा पटना। ठीक है ना, पटना। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न का है कि पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का
अन्य नाम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं, सब्जेक्टिव का पीडीएफ, उसके बाद आगे आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम वायरल सब्जेक्टिव सब लगा दिए हैं संस्कृत का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड कर लेना है, वायरल सब पत्र है, ठीक है ना। संस्कृत में आवेदन सब है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, सारा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है, ठीक है ना। उसके देखिए यह सब इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। आलस का खर्च क्यों बढ़ गया, ठीक ना, इसका आंसर नीचे मिलेगा, प्रश्न ऊपर रहेगा, आंसर नीचे रहेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे भी आपको और भी मिल जाएगा, ठीक ना, और भी मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर कह रहा है आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलस्य का, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, जाके डाउनलोड करिए लीजिएगा, रटिए लीजिएगा, ठीक ना। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सजाति नाम ... दृष्टवा के न धावंती जंतवः, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सुखम भरा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का रहा है जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा परस्परालाप कर रहे थे, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है कि तुष्णि कथम ना तिष्ठत, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे आलसी का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 कह रहा है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्री, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28 नंबर कह रहा है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? गंगा देवी की रचना है मधुरा विजयम, बी राइट आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न का रहा है कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? कंपन राय की रानी का नाम था, याद रखिएगा, गंगा देवी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 कर रहा है किम जोर तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्र, ठीक है ना, कुत्ता बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा है कि कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा धावेत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भुक्ति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, मुनि के समान चलेगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर
36 कह रहा है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग नहीं है तो अधर्म में जो है अधि उपसर्ग नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति होती है, याद रखिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसमें अव्यय भाव समास नहीं है, तो अव्यय भाव समास लंबोदर में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर का रहा है कि किसमें विग्रह होता है, विग्रह समास में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाठेस्मिन किस संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गति जोर इति की संधि क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गति रीति, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा चो जोर इति, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न 44 का है किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर 45 का है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा साधकतम कर्णम, ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर कह रहा है कि अपगा का अर्थ है, अपगा का अर्थ आपका हो जाएगा नदी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेदे वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एकत्व भावम, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा एकत्व भावम। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न कर रहा है केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा शैक्षणिक संस्कार, ठीक ना। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नोट वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन में आना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नीचे आइएगा तो यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन में मिलेगा 19 फरवरी 10th संस्कृत वायरल सब्जेक्टिव, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे भी मिलेगा संस्कृत का सब्जेक्टिव, यहाँ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ भी क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, शिष्य वेदारंभ गृह में करते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर कह रहा है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, तो राइट आंसर हो जाएगा केशांत, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शैशव, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर कह रहा है कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है, तो मूर्ख करता है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो स्त्री की, डी राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 56 कह रहा है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दीर्घतरम, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाला नाम
बालानाम गति जन्य प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशाम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 59 नंबर कह रहा है कि 59 नंबर तो हो गया ना, 59 नहीं हुआ है। कह रहा है विरुद्धा अव्यय का अर्थ है, विरुद्धा अव्यय का अर्थ आपका हो जाएगा बेकार हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय जो है जनता में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर कह रहा है कि हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन में आपका सात्री प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का है क्रेस्यति में कौन सी धातु है? तो वो हो जाएगा क्री धातु, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का रहा है कि पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पतिना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस पद में अब उपसर्ग है? अब उपसर्ग किस में है? तो अवरोधा में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आपादान का, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अहम त्वाम पश्यामि वाक्य त्वाम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्मणि द्वितीया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महादेव में कौन सा समास है? महादेवम आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का रहा है कि धर्मा चो अर्थ चो कामः चो का समस्त पद निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मार्थ कामः, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर का रहा है कि खेल नर्तम में कौन सा समास है? खेल नर्तम में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि जो है निश्चितम में नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का रहा है किन वर्णों के मेल से यो बनता है? यो बनता है हर्षई और ओ के मेल से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर का रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो विद्यालय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का रहा है भीखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो भीखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए, ए राइट आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन रहेगा अध्यापक कहिए या शिक्षक कहिए। ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए 75 नंबर प्रश्न का रहा है कि लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्थाभाव का अर्थ क्या है? तो वह हो जाएगा धनाभाव, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 77 कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शिव का, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो राइट आंसर बी हो जाएगा मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 का रहा है मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्नी की मृत्यु के बाद, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। ठीक है ना। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न कर रहा है दान किसको देना चाहिए? दान गरीब को देना चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर कर रहा है कि त्वा मह मुत्था पयामी किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 83 नंबर का व्याघ्र पथिक कथा पाठ में
कौनतय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का है कि महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्र का कथन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर का है सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजलक्ष्मी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो वह कर्णस्य भारम से कर्ण भारम से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर का है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो वह गुण नष्ट नहीं होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है कि असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो द्वेष जन्म देता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर कर रहा है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो वह है चरक संहिता, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 92 नंबर का है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो विदुषी में डीप प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का है कि गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरवम में अन प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर का है कि अंशु जोड़ मतूप से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अंशुमान बनेगा, बी करेक्ट आंसर। 95 नंबर प्रश्न का है कि कतिन प्रत्यय किस पद में है? तो वह गति में हो जाएगा, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर प्रश्न का है कि अतपत किस धातु का रूप है? तो वह हो जाएगा तप धातु का, बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सी हो जाएगा, निस उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर का है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है नए समास का पहला पद होता है तो नकारात्मक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर का है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो आपका हो जाएगा आचार्य पिंडगल हो जाएगा, पिंडगल, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, या आप नीचे आइएगा तो यहाँ मॉडल पेपर वाला में भी मिल जाएगा। 19 फरवरी 10th संस्कृत वायरल सब्जेक्टिव, 19 फरवरी 10th संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करिएगा, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आवेदन सब जो संस्कृत में पूछता है वायरल सब लगा दिए हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद भी लगा दिए हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे भी हो लेकिन रट लीजिएगा। ऊपर में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, प्रश्न रहेगा, नीचे उत्तर रहेगा, तो आके रट लीजिए सभी सब्जेक्टिव प्रश्न।